औरंगजेब वो अकेला मुस्लिम बादशाह है जिसने हजारों मंदिरों को दान दिए, हजारों मंदिरों को जागीरें दी। मैं इनसे एक चीज पूछना चाहता हूँ, अगर ये बोलते हैं कि औरंगजेब ने बहुत अच्छे काम करे, एक अच्छा काम बताइए उन्होंने क्या करा, कौन से मंदिर को दान दिया है, कौन सा क्या उजाड़ा है। ठीक है, इन्होंने हिंदुओं की बेटियों की इज्जत लूट दी रात को 12 बजे, तब जाके सरदार खड़े हुए थे बचाने के लिए। आप किस हिंदुओं की किस चीज की बात करते हैं औरंगजेब की? अगर सामने भी खड़ा होता ना कोई उसके, ये तो आप खाली पक्ष में खड़े हैं, तो खाली इनकी महत्वाकांक्षा है कि आप बचे हुए हैं अभी। सर आपने गांधी की बात की, सर गांधी ने देश को क्या दिया? धर्म के नाम पे बंटवारा हुआ जिन्ना और राजनीति के चक्कर में, और एक देश को धर्मशाला बना दिया। सर आप मुझे सिर्फ 3 सवालों का जवाब दीजिए। अगर इस देश में संविधान है तो सर इस देश में फिर पर्सनल लॉ बोर्ड क्यों है? और अगर हम सेकुलर हैं तो सर माइनॉरिटी कमीशन क्यों है? और सर अगर मंदिरों पे टैक्स लगता है तो मस्जिदों और चर्च पर टैक्स क्यों नहीं लगता है? इन 3 सवाल का जवाब देंगे। तो आज की इस वीडियो में मौलाना साजिद रशीदी को ऑडियंस ने डिबेट में बहुत अच्छे से धोया है, क्योंकि पब्लिक के बीच में मौलाना साजिद रशीदी औरंगजेब का गुणगान कर रहा था और कह रहा था कि औरंगजेब ने बहुत सारे मंदिरों को दान दिया है। तो इसी बात पर ऑडियंस ने इसे जब धोना शुरू किया तो ये ऑडियंस पर ही भड़क गया। तो इसी बात पर सभी ने मिलकर इसे डिबेट में अच्छे से धो दिया है। इसके बाद इसके पास कोई जवाब ही नहीं था, अपनी धुलाई देखकर ये भागने लगा। तो भाई क्या हुआ आप खुद से ही देखिए आगे। देश का 99.9% मुसलमान मानता है, ये हमारा विश्वास है। आया पाजी आ रहा जनाब आली, पहले आज कोई किधर से लूंगा, देन विल कम टू दैट साइड जी। देखिए, औरंगजेब की जो तारीख है उसको लोगों ने बड़ा गलत तरीके से लोगों में रखा है। अभी जैसे भाई ने कहा कि लाखों हिंदुओं का कत्लेआम। एक जगह मैंने कहीं पढ़ा कि वो रोजाना 10 हजार जनेऊ जलाता था या 10 लाख जनेऊ जलाता था। आप इसको काउंट करके देखिए और फिर उस वक्त की आबादी को देखिए। ये इतने बड़े झूठ हैं जिनको तारीख में अगर पढ़ाया जाए तो मैं समझता हूं कोई भी आदमी औरंगजेब से नफरत करना शुरू करेगा। औरंगजेब वो अकेला मुस्लिम बादशाह है जिसने हजारों मंदिरों को दान दिए, हजारों मंदिरों को जागीरें दी, हजारों मंदिरों को। और मैं नहीं कह रहा हूं, ये मैं नहीं कह रहा हूं, सुनिए, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये पीएम ऐसा है। ऐसे ही लोगों ने समाज में इस्लाम को मानने वाले लोगों को अलग थलग छोड़ दिया है। मेरी बात पूरी करेंगे। देखिए, ये मैं नहीं कह रहा हूं, बीएन पांडे की हिस्ट्रीकार हैं, हिंदू हैं, वो कह रहे हैं। और उन्होंने मंदिरों के नाम भी बताए। बहुत सारे मंदिर हैं साउथ से लेकर कश्मीर तक, जिन्होंने बनारस आपका लखनऊ के आसपास में बहुत जगहों पर उन्होंने। तो मेरा मानना यह है कि आज का ये जो वक्त है, मुसलमान की छवि को बुरा दिखाकर कहीं ना कहीं हिंदू वोट इकट्ठा करने का वक्त चल रहा है। गुरु तेग बहादुर। हाँ जी, ये तो बताइए औरंगजेब की योजना क्या थी? हाँ जी, औरंगजेब की योजना क्या थी? औरंगजेब की योजना क्या थी? गुरु, मैं तो सोचा था कि गुरु पे तुम सवाल पूछोगे, गुरु पे सवाल पूछोगे, गुरु तेग बहादुर पे। जी, मुझे लग रहा था कि मैं गया ही इसीलिए। क्या नाम है आपका? जी सर, मेरा नाम जयदीप सिंह आनंद है। मैं इनसे एक चीज पूछना चाहता हूँ, अगर ये बोलते हैं कि औरंगजेब ने बहुत अच्छे काम करे, एक अच्छा काम बताइए उन्होंने क्या करा, कौन से मंदिर को दान दिया है, कौन सा क्या उजाड़ा है। ठीक है, इन्होंने हिंदुओं की बेटियों की इज्जत लूट दी रात को 12 बजे, तब जाके सरदार खड़े हुए थे बचाने के लिए। आप किस हिंदुओं की किस चीज की बात करते हैं औरंगजेब की? अगर सामने भी खड़ा होता ना कोई उसके, ये तो आप खाली पक्ष में खड़े हैं, तो खाली इनकी महत्वाकांक्षा है कि आप बचे हुए हैं अभी। नहीं, इनको पूरा इनको राइट। मैं सामने खड़ा हूं तो क्या मुझे मार देंगे आप? नहीं, बिल्कुल नहीं पाजी। आपको कैसे कर देंगे? कितनी भद्दी बात आपने कही है। मुझे अफसोस है कि आप हिंदुस्तान के हैं। मुझे इस बात का अफसोस है कि आपने गुरु तेग बहादुर की शहादत का जिक्र नहीं किया। गुरु तेग बहादुर की शहादत का जिक्र नहीं किया। मैं चाहता था कि आप करें, उसको नहीं किया जिक्र। बच्चों तक बहुत सारे मंदिर ऐसे हैं, अगर हिस्ट्री में सही पढ़ा जाए। हिंदुस्तान में क्या है, देखिए अभी बीजेपी क्या कर रही है, ये सारी चीजें 2014 के बाद तो आई हैं। 2014 से पहले कौन जानता था औरंगजेब को? कौन जानता था जहांगीर को? कौन जानता? मैं आया। जी मैम, कुछ कहना चाह रही थी? सर ने कहा औरंगजेब के बारे में, औरंगजेब को 2014 के बाद ये कहना कितना मतलब सोचने ही नहीं लग रहा है। क्लास 6-7 के बच्चे भी औरंगजेब को जान रहे हैं। सर ने कहा 2014 के बाद लोग औरंगजेब को जानने लगे हैं। ये कोई क्वेश्चन है? क्या करती हैं आप? आई एम टीचर। टीचर? ओए आया
बिल्कुल आ गया। क्या नाम है आपका? मैं इनका पूछ रहा हूँ। हाँ मेरा हाँ। जी मीनाक्षी। मीनाक्षी कहाँ से आना हुआ? मैं औरंगाबाद। औरंगाबाद से आए हैं, क्या बात है। तो कैसे आना हुआ, इधर कैसे आना हुआ? जी औरंगाबाद जो नाम है ना, अभी छत्रपति शिवाजी संभाजी नगर हो चुका है। मुझे मालूम। हाँ जी वो तो अभी नोटिफिकेशन। इसलिए मैंने बोला, जैसे वो बोल रहे हैं ना कि उनको कभी कोई जानता नहीं था, अभी जानने लगे हैं। अरे उनको कौन नहीं जानता? क्या क्या हालत की उन्होंने हमारे मंदिरों की, हमें यहाँ भारत की। क्यों नहीं जानते हम उनको? कैसे कह रहे हैं कि वो अभी बीजेपी से हम जानने लगे उनको? कितना गलत है ये। जी बिल्कुल बिल्कुल जनाब, वन बाय जी। एक छोटी सी बात, आप समझिए आज संविधान है, आज 80% हिंदू है देश में। आज के डेट में तो हम 30 साल में कोर्ट से केस लड़ करके मंदिर बना रहे हैं, और महाशय कह रहे हैं उस मुगल शासक आक्रांता के समय पर मंदिरों को दान दे दिया। मुझे लगता है इससे बड़ी भ्रामक और झूठ बात और कोई मौलवी साहब कह नहीं पाएंगे। जी जनाब, जी जनाब। देखिए, औरंगजेब एक आक्रांता था और उसने जो भी किया इस्लामिक राज्य को बनाने के लिए किया। उसने मंदिर तोड़े, उसने लोगों का धर्म परिवर्तन किया और उसने हिंदू स्कॉलर्स को। लेकिन मुझे एक सवाल आपसे करना है, किया उसने, ये किया, लेकिन अब क्या हो रहा है, ये क्यों हो रहा है? देखिए, हमारे देश में जिस तरीके से शिक्षा मंत्री रहे, उन सब ने देश को सेकुलर बनाने की आड़ में इस्लामिक कंट्रोल करने की कोशिश की, लोगों के मन मस्तिष्क को बदलने का प्रयास किया, शिक्षा मॉडल को ऐसा कर दिया कि हमें वो अच्छे लगने लगे। उनकी जकात और उनकी टोपी सिलने की बातें आई, उनको ने एक मन जो है जनेऊ को गिरा दिया। वो हत्याएं कहीं नजर नहीं आई, तो आज लोगों को सेकुलरिज्म नजर आने लगा। जी मैं आपको जी बैठा लो इनको। जी सर आपने गांधी की बात की, सर गांधी ने इस देश को क्या दिया? धर्म के नाम पे बंटवारा हुआ जिन्ना और राजनीति के चक्कर में, और एक देश को धर्मशाला बना दिया। सर आप मुझे सिर्फ 3 सवालों का जवाब दीजिए। अगर इस देश में संविधान है तो सर इस देश में फिर पर्सनल लॉ बोर्ड क्यों है? और अगर हम सेकुलर हैं तो सर माइनॉरिटी कमीशन क्यों है? और सर अगर मंदिरों पे टैक्स लगता है तो मस्जिदों और चर्च पर टैक्स क्यों नहीं लगता? इन 3 सवाल का जवाब देंगे। ठीक है। हाँ गांधी पे, हाँ बिल्कुल बाबू, आज तो तुम्हारा मौका है। आज अगर नहीं पूछा तो मैं बेईमान पत्रकार, तो मैं बेईमान पत्रकार में आ गया। क्या नाम है बेटा तुम्हारा? सर श्वेता। है श्वेता सिंह। श्वेता, काम क्या कर रहे हो? सर पत्रकारिता ही कर रही हूँ। पत्रकारिता। अंदर आओ बेटा, 1 मिनट आओ, अंदर आ जाओ। मैं ब्रेक बाजी तो 2 मिनट बाद लूंगा। तो तुम पत्रकारिता कर रहे हो। गांधी जी की कौन सी किताब तुमने अभी तक पढ़ी है, मैं जानना चाहता हूँ। सर गांधी जी की किताब? हाँ। सर मैंने कॉलेज में गांधी मेरा चैप्टर्स भी रहा है, और मैंने चैप्टर्स नहीं पूछ रहा हूँ मैं, किताब पूछ रहा हूँ कि गांधी की एक किताब बताओ जो तुमने पढ़ी हो और उसका जिक्र करोगी। सर भारत की आजादी मैंने पढ़ा है, जो किताब मैंने पढ़ी है। हाँ। उसमें सर गांधी का भी जिक्र है और अम्बेडकर साहब का भी जिक्र है। ये मौलाना लोग हमें औरंगजेब का गुणगान करने से कहीं पीछे नहीं हटते, और जब इन लोगों से पूछ लिया जाता है कि औरंगजेब ने क्या किया, तो इसके पास कोई भी जवाब नहीं होता है। ऐसे ही अपनी धुलाई करवाते हैं। लेकिन ये लोग इतना बेशर्म हो चुका है, कोई कुछ भी बोल देता है, इससे फर्क नहीं पड़ता है। ये लोग फिर से हर बार डिबेट में आएंगे ऐसे ही अपनी धुलाई करवाने के लिए। खैर, आपको थोड़ा सा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और ऐसे ही वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। हम मिलते हैं बहुत जल्द किसी और वीडियो में।